बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं ज़हीर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, और बाकी जो नए चैनल पे आने वाले हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मैं जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता हूँ उसकी इंफॉर्मेशन पूरी डीपली कोशिश करता हूँ कि मुझे मिलती रहे और वही आप तक पहुँचते रहे। किंगडम वैली इस्लामाबाद का काम कर रहा हूँ, किंगडम वैली लाहौर का काम कर रहा हूँ। इसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें हो या नेगेटिव, ये मेरे क्लाइंट भी बता सकते हैं, मैनेजमेंट बता सकते हैं कि मैं उसके ऊपर खुलकर बात करता हूँ। ये 2-3 दिन से मुझे काफ़ी क्लाइंट ने भेजा है कि किंगडम वैली के ऊपर 15 करोड़ का जुर्माना हो गया। आपका क्या मौक़िफ़ है? आप क्या कहते हैं? ये जुर्माना हो गया है तो क्लाइंट कहाँ पे खड़ा है? जुर्माना किस वजह से हुआ है? क्या उन्होंने पे कर दिया या नहीं कर दिया? ये 3-4 छोटे छोटे सवाल थे, और मैं चूँकि आउट ऑफ स्टेशन था, बात भी नहीं हो सकी मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट से फिर मैंने सारी डिटेल में चीज़ें ली हैं, और कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि ये जो जुर्माना हुआ है होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या ये पे करेंगे या नहीं, वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन पॉइंट के ऊपर आते हैं। पहला पॉइंट था जी, किंगडम वैली ने अपने नाम के साथ इस्लामाबाद रखा है। दूसरा, किंगडम वैली ने ओवर सेलिंग की है। तीसरा, चूँकि इमरान खान साहब का दौर था, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत इन्होंने जो चीज़ें की हैं उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर सके। ये 3-4 छोटे छोटे पॉइंट हैं। और एक ख़बर तो मैं ये भी पढ़ रहा हूँ कि इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की हैं, जो इसको कहते हैं कि अपने गोशवारे जमा कराना। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जी मैं आपको करता हूँ कि किंगडम वैली इस्लामाबाद का नाम क्यों यूज़ किया। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम रावलपिंडी के बेहतरीन हाउसिंग स्कीम में काम कर रहे हैं। मेरे अलावा किसी भी जो काम करने वाले लोग हैं, आप उनसे पूछें कि किंगडम वैली की अप्रूवल कहाँ से है, तो वो कहेगा फाटा से, पंजाब हाउसिंग स्कीम अथॉरिटी एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी। ठीक है, फाटा से। अच्छा, किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि इसकी अप्रूवल सीडीए की है, या किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि इसकी अप्रूवल आरडीए की है। सब ने ये कहा है कि इसकी अप्रूवल फाटा से है, एनओसी इसको फाटा से मिला हुआ है और इमरान खान साहब के दौर में मिला है। अब मैं मिसाल दे देता हूँ। टॉप सिटी, टॉप लोकेशन के ऊपर वाक़ है, रावलपिंडी की हदूद में है, इस्लामाबाद का नाम लिखा जाता है, टॉप सिटी इस्लामाबाद। मुमताज़ सिटी बहुत खूबसूरत लोकेशन की हाउसिंग स्कीम है। ठीक है, इस वक्त महंगी तरीन हाउसिंग स्कीमों में से एक है। रावलपिंडी की हदूद है, नाम इस्लामाबाद। फैसल टाउन फेज 2 चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, रावलपिंडी की हदूद है। कैपिटल स्मार्ट सिटी, सारी की सारी अप्रूवल आरडीए से है, रावलपिंडी। अच्छा, उसके बाद जो कंधारा आ रहा है डीएचए, वो भी रावलपिंडी की हदूद में हो सकता है कि वो उसको इस्लामाबाद में खुद करें। ठीक है, ये फिर उन इदारों का अपने फैसले होंगे कि वो क्या करते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी आरडीए में सारी अप्रूवल है या नहीं है, वो बात की है। जो कुछ ना कुछ है वो फाटा की है। रोडन इनक्लेव पिंडी की हदूद है, फाटा की अप्रूवल है। इस तरह किसी जगह के ऊपर भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी अप्रूवल इस्लामाबाद की है तो ये किंगडम वैली जो है इस्लामाबाद है। बाकी अब चूंकि वो उनको जो लेटर गया है उसके ऊपर ज़ाहिर बात है अपने अपने पॉइंट लिखे होंगे, उस पॉइंट के ऊपर जो जवाब देना है वो किंगडम वैली की मैनेजमेंट ने देना है। दूसरा, मेरी आज सीनियर मैनेजमेंट के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी जुर्माना अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप दें, अभी उन्होंने एक लेटर में भेजा है 15 करोड़ जुर्माने का। हम अपना मौक़िफ़ देंगे अदालत में, हम उनके साथ बैठेंगे, हम उनको बताएंगे कि भाई ये जो आपने किया है इसके ऊपर क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, या हमने इस्लामाबाद का नाम किस जगह के ऊपर यूज़ किया है। ठीक है, हमारा फेज़ 1 हो, फाटा की अप्रूवल है। फेज़ 2 फेज़ 3 के डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी हैं वो सारी की सारे फाटा में है, एक्सटेंशन भी उसमें आपका चाहे सीए का हो, एग्रीकल्चर का हो, वाटर का हो, आगे उसका फॉरेस्ट का हो, जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे उन्होंने बताया है कि भाई वो फाटा के हैं। हमने कहीं पे भी इस्लामाबाद का जिक्र किया ही नहीं है। बाकी अट्रैक्शन के लिए चाहे यूट्यूबर थे, चाहे सोसाइटी वाले थे, चाहे इश्तिहारबाजी थी, वो सब की सब इस्लामाबाद की है, लेकिन अप्रूवल पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी टाउन प्लानिंग एजेंसी की है। तो बहरहाल ये अब आपको बड़ा क्लियरली बता दिया है कि इस्लामाबाद में नहीं है, रावलपिंडी की हदूद में है और पंजाब की हदूद में है, पिंडी पंजाब में आता है। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट था कि आपने ओवर सेलिंग की है। यकीनन
जितनी भी हाउसिंग स्कीमें आती हैं वो एक प्लान के तहत तो आती नहीं है कि भाईजान ये हमने एक जगह मुख्तस कर दिया और इसके अंदर 400 प्लॉट है, हमने 500 401 भी नहीं बेचना। ये आजकल रावी जो है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने ये थोड़ी सी सख्ती की है कि अनलिमिटेड ना बेचे। अब जितना इनके पास रकबा है, बकौल इनके कि मेरे पास 16,000 कनाल है, फिर दोबारा मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे 25,000 कनाल है, फिर कह रहे थे कि यार किसी दिन तू आना, मैं तुम्हें रकबा मजीद दिखाऊंगा कि मैंने एक्सटेंड करके बहुत 50,000 तक चला गया हूँ। लेकिन हमें उससे गरज नहीं है, हमें उससे गरज ज़रूर है कि किरणम वैली का जितना मेंबर है और जिन्होंने प्लॉट आपको डाउन पेमेंटें, कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस अपने दे रहे हैं, उनको बस आप प्लॉट दे दें। ठीक है, मैंने एक साइट विजिट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुतमिन हूँ कि एग्जेक्टिव ब्लॉक की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी और जो आपका दूसरा क्या कहते हैं फार्म हाउसेज, उसकी भी वीडियो अपलोड हो जाएगी और जनरल ब्लॉक की वीडियो अपलोड हो जाएगी, वो नेक्स्ट उसमें आएगा। ठीक है, तो ओवर सेलिंग अगर उन्होंने की है तो उसका भी जवाब यकीनन मैनेजमेंट खुद देगी या डॉक्यूमेंटेशन में जो भी चीज़ें हैं वो उनको वो कर सकती है। तीसरा कि नया पाकिस्तान में कोई यहाँ पे उनका पॉइंट था कि जो पुरानी हुकूमत थी उसने नया पाकिस्तान का नाम यूज़ किया था और जो इन्होंने उस वक़्त उनको ऑफ़र की थी कि यानी 20% घर, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू हम बना कर देंगे, तो उसके ऊपर भी उनको ऑब्जेक्शन है कि वो जो है वो इन्होंने अभी तक बनाए नहीं हैं और जो है उसको अभी तक कंटिन्यू नहीं किया, उसके बारे में भी अपना मौक़िफ़ दें। मेरी इसके ऊपर भी बात हुई है, उन्होंने कहा जी जो पंजाब बैंक, ये तो हमने भी सुना था बल्कि पढ़ा था अखबारों में भी आया था कि जितने भी एक कोई छोटे घर हैं 3.5 मरले के, 5 मरले के, तो उन घरों में, ठीक है, अगर थ्रू बैंक कोई आना चाहता है नया पाकिस्तान, वो जो एक स्कीम इमरान खान साहब ने चलाई थी, तो उसके थ्रू आ सकता है और हम उसको प्लान देते हैं। 10 साल का भी था, 20 साल का भी था, 15 साल का भी था, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एतराज़ की है। तो ये 3-4 जो ऑब्जेक्शन थे उसके ऊपर लोगों ने कहा जी सोसाइटी के ऊपर 15 करोड़ जुर्माना हो गया। हम ये भी मान लेते हैं सोसाइटी को 15 करोड़ जुर्माना देने में मेरा ख्याल है कि इतना तो कोई मसले नहीं है, अरबों रुपया उसने कमा लिया, बल्कि खरबों कमा लिया गुलाम हुसैन शाहिद साहब ने। ठीक है, लेकिन अब मौक़िफ़ वन साइडेड होता है। आप सब, मैं और आप एक साइड छोड़ रहे हैं जी 15 करोड़ जुर्माना हो गया, 15 करोड़ जुर्माना हो गया, लेकिन अब जब तस्वीर का दूसरा रुख देखेंगे तो फिर हमें सही पता चलेगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके ऊपर एतराज़ात उठाए गए या अदालत में केस गया। तो ये फिर आप बेहतरीन जो जवाब है वो इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द चौधरी गुलाम हुसैन शाहिद साहब चेयरमैन जो किंगडम वैली के हैं उनके साथ राब्ते में आऊँगा और उनसे हम उनका मौक़िफ़ लेकर अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। ठीक है, अच्छा अब रहा कि क्लाइंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। भाईजान देखें, ज़मीनों के ऊपर कत्ल भी हुए हैं, आप सब जानते हैं, ज़मीनों के ऊपर कब्जे भी हुए हैं, ज़मीनों के ऊपर का क्रॉस फायरिंग भी हुई है, बिल्डर डेवलपरों के ऊपर FIRें भी होती हैं। ये इतना आसान काम तो होता नहीं है। ठीक है, कि आप हम कहें कि जी बिल्कुल ये एक सोसाइटी है, ये जिस सोसाइटी में मैं बैठा हूँ ये टोटल मेरा ख्याल है 2700 से 3000 कनाल किया, हो सकता है इसके भी मामला हो, लेकिन मालिकों ने बैठ कर हल किए, टेबल के ऊपर बैठे हैं, अदालतों में गए हैं, इदारों में गए हैं, माफ़ी तलाफी हुई हैं, टेबल टॉकें हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन अपने प्रोजेक्टों के अंदर रहे हैं और रहेंगे। इस तरह क्लाइंट को उन्होंने प्लॉट देने हैं, क्लाइंट के ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि जी जनाब ओवर चार्जिंग करेंगे। बाकी जो टेक्निकल पॉइंट हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस करते रहते हैं, मर्जिंग के हवाले से, जुर्मानों के हवाले से, कॉस्ट ऑफ लैंड के हवाले से, डेवलपमेंट चाहे वो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके ऊपर हम बड़ा क्लियरली ये कहते हैं क्लाइंट को कोई ऐसा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि या तो ये होता है ना कि वो भाग गए, आपकी ज़मीनें छोड़ गए। आज मेरा साइट के ऊपर विज़िट करने का मकसद भी ये था कि कम अज़ कम मैं ये देखूँ कि मेरी साइट जो है वो बंद तो नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताता हूँ, बल्कि अगली जो हमारी वीडियोज़ आएंगी उसमें आप देखिएगा पहले से ज़्यादा काम हुआ है और पहले से ज़्यादा लेबर है और पहले से ज़्यादा मशीनरी चल रही है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपने काम को रोका नहीं है, लेकिन काम स्पीडली चल रहा है। तो लिहाजा क्लाइंट को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर काफ़ी अरस्तु भाई हमारे बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि जो सोसाइटी हम कर रहे हैं वो ठीक है। अगर उन्हीं को ये कहा जाए कि भाईजान आप तो पार्क व्यू सिटी कर रहे हैं, वो सबसे बेहतरीन सोसाइटी थी, तो उसके मालकान भी जो है लोग सारी पेमेंटें करके आज रुल रहे हैं। लेकिन ये मेरा कोई वो पॉइंट नहीं है कि उसके ऊपर मैं बात करूं। पहले आप चीज़ों को पूछें, देखें, मैनेजमेंट के साथ बात करें और फिर इसके ऊपर आप ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें।
ہمیں خوشی ہوگی. باقی انشاءاللہ سائٹ کی بہت جلد ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، اور اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.